कांप उठा है। भूकंप के जबरदस्त झटकों ने जहां गगनचुंबी इमारतों को ताश के पत्तों की तरह हिला दिया। रिक्टर स्केल पर जब कांटा घूमा तो सिर्फ जमीन नहीं कांपी बल्कि मौत का पैगाम भी। सुनामी की लहरें समुद्र के किनारों की ओर दौड़ गई। एक रिपोर्ट। कांपी धरती, दहल गया जापान, समंदर से उठे विनाशकारी लहरें, घर छोड़कर भागे लोग, मचा त्राही त्राही का शोर। अलर्ट मोड में जापान के उत्तरी हिस्से में सोमवार को कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया। लोग रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे कि अचानक धरती डोलने लगी, ऊंची इमारतें झूलने लगी और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां खिलौनी की तरह हिलने लगी। झटकों के तुरंत बाद पूरे कोस्टल बेल्ट में सायरन की आवाज गूंजने लगी, जिसके बाद बदहवास लोग घर छोड़कर भागने लगे। दहशत का आलम यह रहा कि मछुआरे अपनी नावों को लेकर गहरे समंदर से किनारे की ओर भागते नजर आए। वहीं टोक्यो और मोरियो के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के पहिए थम गए। लाखों घरों के बिजली गुल हो गई। रिक्टर स्केल पर 7.4 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। प्रशांत महासागर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। होक्काइडो, आओमोरी और इवाते प्रांत में सबसे ज्यादा महसूस किया गया था भूकंप। भूकंप के इन झटकों ने लोगों के मन में 2011 की उन काली यादों को ताजा कर दिया जब सुनामी ने जापान को बर्बाद कर दिया था, क्योंकि इस बार भी हालत उतना ही गंभीर नजर आ रहे हैं। प्रशासन का सबसे बड़ा डर सुनामी को लेकर है, जो किसी भी वक्त होक्काइडो और इतावे के किनारे पर कहर बरपा सकती है। भूकंप के इन झटकों ने जापान की परमाणु सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। फुकुशिमा की यादें आज भी ताजा हैं, इसलिए सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। ओनागावा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वैज्ञानिक और इंजीनियर चप्पे चप्पे पर जांच कर रहे हैं ताकि रेडिएशन या किसी तकनीकी खराबी की गुंजाइश न रहे। जापानी प्रधानमंत्री ने हालत को बेहद नाजुक मानते हुए मोर्चा खुद संभाल लिया। एक हाई लेवल इमरजेंसी टास्क फोर्स का गठन किया गया और जो सीधे पीएमओ को रिपोर्ट करती है। बचाव और राहत कार्य के लिए सेना को भी तैयार रहने को कहा गया है। जापानी प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि जान बचाना पहली प्राथमिकता। फिलहाल सरकार का पूरा ध्यान उन लोगों पर है जो अभी भी संवेदनशील इलाकों में फंसे हुए हैं। बता दें कि जापान अपनी मजबूत बुनियादी संरचना और आपदा प्रबंधन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन आज कुदरत की ताकत उसे कड़ी चुनौती दे रही है। सुरक्षित ठिकानों की ओर लोगों का पलायन, आफ्टर शॉक्स का बना खतरा, मियाको में लहरों की दस्तक, सेना और राहत दल तैनात। जापान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये देश रिंग ऑफ फायर पर टिका हुआ है, जहां पर टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना आम बात है। लेकिन इस बार का झटका इतना तेज था कि आधुनिक तकनीकी और सेंसर के बावजूद लोगों में डर का माहौल हो गया। हर कोई बस सलामती की दुआ मांग रहा है। फिलहाल पूरा फोकस बचाव कार्य पर है। हालांकि अभी तक किसी बड़े जान माल के नुकसान की आधिकारिक खबर नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ घंटे बेहद नाजुक हैं। मियाको से लेकर आओमोरी तक प्रशासन मुस्तैद है। बता दें कि इससे पहले दिसंबर में आए 7.5 तीव्रता के भूकंप में दर्जनों लोग घायल हुए थे। इससे पहले 11 मार्च 2011 को आए 9.0 तीव्रता के भूकंप, जिसने उत्तरी जापान के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। इसमें 22,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। लगभग 5 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। इसी दौरान फुकुशिमा में सुनामी से प्रभावित फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र से निकले विकिरण के कारण लगभग 1,60,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे। जापान दुनिया का वो देश है जिसने बार बार आपदाओं से लड़ना सीखा है, लेकिन 7.4 की तीव्रता और सुनामी का मेल किसी भी देश को घुटने पर ला सकता है। इस वक्त राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। हेलीकॉप्टरों के जरिए तटीय इलाकों की निगरानी की जा रही है। स्थानीय प्रशासन लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत दे रहा है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त जापान की सुरक्षा पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आपको बता दें कि जापान की जो स्थिति है वो आपको समझनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जापान की भौगोलिक स्थिति बार बार उसे इस तरह के आपातकाल में लेकर आती है। लेकिन जापान ने समझा है, सीखा है कि कैसे आपातकाल से निकला जाता है। अगर आप जापान जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में भी आपातकाल से निकलने के लिए पूरी व्यवस्था